Good morning, student. My name is Manish. Now I am going to teach you a poem from First Flight for class 10th. And the poem name is Dust of Snow. आज हम जानेंगे और चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पोएम के बारे में। तो शुरू करते हैं। जो हमारा टाइटल है यहाँ पे है पोएम, चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट से नॉर्मली हम लोग धूल के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे धूल नहीं, यहाँ पे गिरने का सेंस दे रहा है स्नो का। ठीक है। और ये जो पोएट्री है ये लिखा गया है, जिन्होंने इसे पेन डाउन किया है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड ही डजंट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब यहाँ पे देखेंगे दो चार चीज़ हेमलॉक ट्री के बारे में। पहले देखते हैं हेमलॉक ट्री होता क्या है। आप नीचे इसका मीनिंग भी देखेंगे। अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है। तो एक पॉइजनस यानी जहरीला पौधा होता है, ठीक है, और उसमें जो फूल होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मतलब फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री बताया गया है, तो इसको अशुभ माना गया है, अशुभ माना भी जाता है। अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसमें से हेमलॉक ट्री भी है जिसे अशुभ माना जाता है। और ऊपर आप देखेंगे जो क्रो है, क्रो को भी हम लोग शुभ नहीं मानते हैं। ठीक है। तो एक नेगेटिव सेंस बता रहा है इसका। तो ये कह रहा है कि एक कौवा जो है, ठीक है, डाल पे बैठा, ठीक है, और ऊपर से क्या किया कि पोएट के हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था और पोएट के ऊपर उसने डस्ट, स्नो जो है डस्ट किया यानी गिराया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे कि अब कौवा वहाँ पे कैसे बैठा था, उड़ के आया था या फिर आके फिर गया। ठीक है। ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि वह बैठा हो सकता है उड़ के आया, हो सकता है वहाँ से गुजरा हो तो हिला हो पेड़, हेमलॉक ट्री तो गिरा हो। तो इसको मेंशन ठीक से नहीं किया गया, बट इतना है कि कौवा मतलब वहाँ पे शूट किया उससे तो गिरा डस्ट, स्नो का डस्ट पोएट के ऊपर गिरा। अब पोएट क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनको कैसा लगा कि एक हेमलॉक ट्री से जिसको इनऑस्पिशियस माना गया है और गिरा उनके बॉडी पे, तो उनको कैसा लगता है ये हम दूसरे स्टेंजा में देखेंगे। ठीक है। और इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जो पहला देखिएगा राइम स्कीम, इसका चेक कर लेते हैं। राइम स्कीम जो है हमारा ए बी का है। ठीक है। और यहाँ पे जो राइम स्कीम बन रहा है आप देख सकते हैं, द फर्स्ट लाइन जो है क्रो का और थर्ड लाइन है स्नो का, ये एक राइम स्कीम बन रहा है। ऊपर से सेकेंड लाइन है मी का और फोर्थ लाइन है ट्री का। ठीक है। तो ये एक हमारा राइम स्कीम बन रहा है। दूसरा हमारा आता है इंजैबमेंट आता है। वो क्या होता है कि उसमें आप पूरा सेंटेंस देखिए, कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं रहता, उसको इंजैबमेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तीसरा जो हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो है हमारा, वो है एजोनेंस का। एजोनेंस एक्चुअली बोला जाता है वॉवेल साउंड को। तो इसमें हमारा वॉवेल साउंड कहाँ आया है, यहाँ पे आप देखेंगे शुक है, ठीक है, डाउन ऑन मी शुक, यहाँ पे ओ साउंड क्या है बहुत ही प्रोमिनेंट है। ठीक है। तो इसको हम एजोनेंस बोलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट डिवाइस है जिसको हम लोग सेकेंड स्टेंजा में हम देखेंगे क्या है। तो इतना जो फर्स्ट स्टेंजा था हमारा, इसमें यही बताया गया है कि एक कौवा जो है डाल पे बैठा हुआ था और पोएट नीचे खड़े थे। ठीक है। और वहाँ पे क्या किया इसने, शुक किया, उसके बाद डस्ट किया, स्नो को डस्ट किया पोएट के ऊपर। तो आते हैं सेकेंड स्टेंजा क्या कह रहा है। अब उसके बाद पोएट को क्या फील हुआ, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्योंकि हेमलॉक ट्री को तो माना गया है पॉइजनस, क्रो को भी अशुभ माना जाता है। तो जब वो गिरा तो कैसा लगा पोएट को, इसके बारे में जानेंगे। तो सेकेंड स्टेंजा हमारा कहता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब पहले देख लेते हैं रूड का मतलब क्या होता है। रूड जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रीपेंट, रीपेंट या रिग्रेट कह सकते हैं, पछताना,
के सेंस में आ रहा है। ठीक है, तो अब जो पोएम सेकंड स्टेंजा है, क्योंकि कॉवे ने क्या किया था, स्नो को क्या किया था, डस्ट किया था पोएट के ऊपर, कहाँ से, हेमलॉक ट्री से। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जो सेकंड स्टेंजा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। यानी कह रहा है कि वो स्नो गिरने से जो पोएट हैं उनको क्या लगा है, उनका मूड चेंज हो गया है। यानी इसका मतलब ये निकल के आता है कि वो सैड मोमेंट में थे, यानी पूरा दिन जो उनका था वो क्या था, मतलब डिस्पैरिटी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा था, उनको सैडेंड थे, बहुत ज़्यादा उदास थे। लेकिन उस स्नो के गिरने की वजह से क्या हुआ, पोएट को ये अच्छा लगा और उनका मूड चेंज हो गया। ठीक है, और ये भी बताया जा रहा है कि एक चीज़ आप थोड़ा डीपली इसको सोचेंगे कि हम लोग किसी चीज़ को अशुभ मानते हैं, मान लो कि घर से निकल रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दे तो उसको अशुभ मान रहे हैं। यहाँ पे पोएट ने ये बताया है कि ऐसा नहीं है, आपको पॉजिटिविटी के साथ देखना है किसी चीज़ को। और उनको ये अच्छा लगा है कि जो स्नो गिरा है उनके बॉडी पे, ये इनको अच्छा लगा है। तो कोई भी नेगेटिव चीज़ में आप ये सकारात्मकता जो बोलते हैं, पॉजिटिविटी, उसको ढूंढिए। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे बड़ा बढ़िया से बताया है कि एक नेगेटिव चीज़ को लेके उसको कैसे उनका डे चेंज हो गया, पूरा डे उनका सैडेंड था, लेकिन स्नो गिरने की वजह से इनका मूड चेंज हो गया और इनको अच्छा लगा ये। ठीक है, तो आते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस पे। हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पे राइम स्कीम देख लेते हैं क्या है हमारा। राइम स्कीम हमारा निकल के आता है CDCD, ये हमारा राइम स्कीम है। उसको बाद हम बात करेंगे जैबमेंट की। तो यहाँ पे देखेंगे कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। तो वो लास्ट में जो दिया हुआ है उसको नहीं, वो नॉर्मली रहता है। लेकिन कहीं भी इसमें पूरे इस पोएम में कहीं पे भी इंजैबमेंट नहीं है, मतलब पंक्चुएशन नहीं यूज़ किया गया है। ठीक है, ये है। तीसरा हम बात करेंगे इसके एलिट्रेशन के बारे में बात करेंगे। एलिट्रेशन क्या होता है, ये एक रेपिटेशन साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ठीक है, और वो बहुत ही क्लोज होता है हर वाक्य में। आप देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस है हमारा, हैज़ दिया हुआ है और हार्ट दिया है। ठीक है, ये थोड़ा दूर है, लेकिन क्या है, इसका पहला लेटर जो है H से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एलिट्रेशन है। रिपीटिशन ऑफ वर्ड को, सेम वर्ड को, सेम कॉन्सोनेंट को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। इसके बाद आप नीचे भी आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेव्ड सम जो है, यहाँ पे देखेंगे इसको रिपीट किया गया है, ये काफ़ी क्लोज है, तो ये एलिट्रेशन है। और कॉन्सोनेंट्स में हम जाके देखते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये क्या है कि इसमें बार बार लास्ट वाला स्टेंजा जो ये लाइन देखेंगे हम, ये हमारा बना हुआ है डे आई हैड यूज्ड। तो यहाँ पे डी जो है कॉन्सोनेंट है, ये आपका रिपीट किया गया है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट्स में आता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखेंगे, इसमें भी आप जो राइम स्कीम निकालेंगे इसका, तो ये देखिएगा यहाँ पे जो 5th लाइन है हार्ट है, फिर 7th लाइन है पार्ट है, तो ये हमारा राइम स्कीम बन रहा है। उसके बाद 6th लाइन जो कह रहा है मूड है, उसके बाद जूड है, तो ये हमारा CDCD करके हमारा ये क्या बना है, राइम स्कीम बना हुआ है। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो छोटा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही, यानी एक नेगेटिव डे की शुरुआत अगर कोई कर रहा है, ऊपर से कुछ थोड़ा सी मोमेंट में कुछ अच्छा हो जाता है तो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो क्रो जो है, जिसको हम लोग मानते हैं कि एक सैडेंड के रूप में देखते हैं, बुरी चीज़ों के रूप में देखते हैं, हेमलॉक ट्री को भी हम लोग बुरी चीज़ों में मतलब अशुभ मानते हैं, ऊपर से जो स्नो गिराया उस क्रो ने, और इनका क्या हुआ कि पूरा दिन ये क्या थे, डिस्पैरिटी थी इनको, उसके बाद गिरने से स्नो इनका मूड चेंज हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम कि आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढिए। तो आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, पॉजिटिविटी देखना है, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी चीज़ को बताया है। ठीक है, इस पोइट्री को बढ़िया से पढ़िए और इसका समरी लिख के दिखाइएगा मुझे, कितने लोग लिखते हैं देखना है मुझे, और उसमें जो होगा गलतियाँ मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।